हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल CS एंड IT इंजीनियरिंग ज्ञान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्स इंजीनियरिंग से हम बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो डियर स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। Reverse engineering is the process of taking apart a product or system to understand how it works. Means what? Reverse engineering एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट या सिस्टम को तोड़कर या एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी प्रोसेस में ओरिजिनल डिजाइन या डॉक्यूमेंट नहीं होती है। इट इज डन विदाउट हैविंग द ओरिजिनल डिजाइन। मतलब वही है, इसमें क्या होता है कि प्रोसेस में ओरिजिनल डिजाइन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड नहीं दिया गया है और हमें समझना है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को रिवर्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मालवेयर एनालिसिस और इवन मैकेनिकल सिस्टम में भी यूज होती है ना। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कॉमन इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मालवेयर एंड मैकेनिकल सिस्टम। तो आप जब नोट्स बनाइए तो जरूर नोट डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो देखते हैं कि आपने कभी किसी ओल्ड मशीन को खोला होगा सिर्फ या कहने के लिए कि उसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के केस में एक प्रोग्राम को ओपन करके उसके फंक्शंस को समझना जो होता है वही हमारा होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर मैं इसे इजी वर्ड में कहूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपने कभी कोई भी पुरानी मशीन उसको ओपन किया होगा सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर के केस में भी एक प्रोग्राम को ओपन करके उसके फंक्शंस को समझना भी रिवर्स इंजीनियरिंग होता है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाई इज रिवर्स इंजीनियरिंग यूज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों, अगर हम कर रहे हैं तो क्यों, है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग वर्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस समझने के लिए जब ओरिजिनल डिजाइन नहीं होता है ना। टू फिक्स बग और एरर, बिना सोर्स कोड के भी एरर या बग फाइंड करके उसे फिक्स करने के लिए। एंड नेक्स्ट देखो, टू रिकवर लॉस डॉक्यूमेंटेशन। अगर ओल्ड सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन खो गई हो तो उससे दोबारा क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है। एंड नेक्स्ट है फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड मालवेयर एनालिसिस। मीन्स व्हाट? मालवेयर या हार्मफुल कोड को समझने और सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए इसका यूज होता है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी कि सबसे पहले यहाँ देखो, एक सिंपल डायग्राम से हम समझेंगे कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिक्वायरमेंट, ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है ना, मतलब टॉप टू बॉटम। तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होती है, पहले हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनली होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। बट इन रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब बॉटम टू टॉप, इसमें क्या होता है, ऑर्डर उल्टा होता है कि सबसे पहले हम यहाँ करते हैं, हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट लेते हैं। जो प्रोडक्ट हमारा इम्प्लीमेंटेड है उसे हम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन को समझते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और एंड में हम उसकी रिक्वायरमेंट तक पहुंचते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।